पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिसके चलते पाकिस्तानी सरकार में डर का माहौल है। सिर्फ पाकिस्तान सरकार में ही नहीं बल्कि अब भारत की ताकत का खौफ पीओके में भी नजर आने लगा है। एक तरफ जहां डरे सहमे पाकिस्तानी लीडर्स भारत को गीदड़ भभकियां दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी घबराहट भी साफ साफ नजर आ रही है। खबर है कि डर के मारे पाकिस्तान पीओके में लॉन्चर पैड से आतंकियों को हटाने में लग गया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जुबान डर के मारे थर्राते हुए कह रही थी कि सावधान हो जाइए, पाकिस्तान हम पर कभी भी हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके से आतंकवादी गायब होने लगे हैं। कहीं न कहीं अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 29 अप्रैल को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, जिसमें NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS अनिल चौहान मौजूद रही हैं। ये उच्च स्तरीय बैठकें बता रही हैं कि पाकिस्तान से टेंशन के बीच कुछ तो बड़ा होने वाला है, और ये बात शायद पाकिस्तान परस्त पीओके के आतंकवादी भी खूब अच्छी तरीके से समझ रही हैं। इसलिए वो पीओके छोड़कर फुदुर फुदुर भाग रही हैं। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को धरती के आखिरी छोर तक अंजाम तक पहुंचाने की भारत की ललकार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान मदद के लिए छटपटा रहा है। रूस और चीन को साधने की कोशिश में जुटा है। सदाबहार दोस्त चीन उसके साथ खड़ा होता भी दिखाई दे रहा है। तुर्की भी हथियारों से उसकी मदद करता दिख रहा है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में भी खलबली मची है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों के कैंप खाली करवाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड से आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया है। आतंकियों के साथ लॉन्च पैड लीपा, जूरा, दूधीनियाल, केल, शारदी, सरदारी, कोटली से आतंकियों को हटाया गया है। इन लॉन्च पैड में लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद 3 महत्वपूर्ण कैंप से ट्रेनिंग लेकर आतंकी यहां पर तैनात किए जाते हैं। ये आतंकी इन लॉन्च पैड पर खाने पीने और हथियार के साथ रहते हैं। मौका मिलते ही भारत की सीमा में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। बीती 22 अप्रैल को जब पहलगाम हिल स्टेशन में आतंकी हमला हुआ था, तब पूरी दुनिया इस विभत्स हत्याकांड को देखकर कांप उठी थी। हर एक इंसानियत का प्रेमी हद से ज्यादा परेशान हुआ था। पीओके में रहने वाले कुछ लोगों ने भी इस दर्द को करीब से महसूस किया था। ऐसे ही पीओके के एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमले की अगली सुबह 23 अप्रैल को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में थे, उन्होंने वहां से मृतकों और पीड़ितों के प्रति अपना दर्द बयां किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे पीओके में आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, कैसे वो अपने लॉन्च पैड में रहते हैं और कैसे उन्हें वो बनाते हैं। सुनिए। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हम लोग, चाहे पीओके के अंदर रह रहे हों, चाहे डायस्पोरा में रह रहे हों, वी आर ऑल इन स्टेट ऑफ शॉक। सबको इसका सदमा हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो बाहर से आए हैं, जो जहादी हैं, जो कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसका आगे नेटवर्क है मॉस्क्स का, उनके मॉस्क्स के इमाम हैं, फिर मदरसे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो बेचारे गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल्ती, और वो लोग सदमे में हैं, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। जमीन का रिश्ता तो है, लेकिन हमारा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ। और हम इस दुर्घटना पे बहुत परेशान हैं। जवान लोग बेचारे वो सयाह करने आए थे, हमारा वतन देखने आए थे। हम जम्मू कश्मीर के हैं ना, तो हमारा वतन देखने आए थे, हमारे यहाँ तफरी करने आए थे, हमारे मेहमान थे। और हमारे यहाँ मेहमान की बड़ी आवभगत होती है, बड़ी इज्जत होती है। और पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने हमारे घर में आए हुए हमारे मेहमान की हत्या की है। पाकिस्तानी आर्मी को डर है कि भारत इस लॉन्च पैड को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने एक मौखिक ऑर्डर जारी कर पीओके में मौजूद इन तमाम लॉन्च पैड से लोगों को हटाने का आदेश दे दिया है।
वहीं जिस तरह से बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और पाकिस्तान की फोर्स पर हमला हुआ, उससे भी पाकिस्तानी आर्मी में अंदरूनी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बलूचिस्तान में हुई इन दोनों घटनाओं के बाद पाकिस्तान आर्मी के बहुत से जवानों ने फोर्स से अपनी नौकरी छोड़ दी है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी और ISI बौखलाहट में है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में BLA ने पाकिस्तानी सैन्य काफिले की गाड़ी पर IED ब्लास्ट करके 10 जवानों की जान ले ली थी। तो वहीं एक जानकारी ऐसी भी है कि भारत से युद्ध के डर की वजह से करीब अभी तक 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और अपने घर वापस लौट गए हैं। ये डर, ये बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तान ने युद्ध से पहले ही हार मान ली है और POK के आतंकवादियों को कहीं छुपने तक का ठिकाना नहीं मिल रहा है। इसलिए पाकिस्तान फिर वापस उन्हें अपने अंदरूनी मुल्क बुला रहा है और POK में लॉन्चर पैड्स में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।